हेलो स्टूडेंट्स, के मिश्रा ट्यूटोरियल्स में आपका अपना स्वागत है। एससीवी सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 32 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिगर 5E15 में दिखाए गए सिचुएशन में m मास वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता कीजिए। सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं तथा पुलीज एंड स्ट्रिंग्स लाइट हैं। आंसर, m मास वाले ब्लॉक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, यह सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ही मूव कर सकता है। इसका एक्सेलरेशन जानने के लिए हमें इस पर लगने वाले फोर्सेस जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हैं उन्हें पता करना होगा। इनमें से एक फोर्स तो इसके वेट का एक कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग द सरफेस होगा। इसका वैल्यू होगा mg cos 60 डिग्री, जिसे हम आगे फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे, अर्थात mg sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ mg। सरफेस के अलोंग इस ब्लॉक पर लगने वाला दूसरा फोर्स होगा स्ट्रिंग का टेंशन, मानते हैं कि T है। तो चलिए पहले हम लोग इस T को पता करते हैं। अब मास 2m पर विचार करते हैं। यह एक मूविंग पुली से लटक रहा है जिसके दोनों ओर स्ट्रिंग है, जिसमें प्रत्येक में टेंशन T है। तो इस ब्लॉक पर अपवर्ड फोर्स है 2T और इस पर डाउनवर्ड फोर्स है, इसका वेट 2mg। इस अरेंजमेंट को देखने से यह स्पष्ट है कि ब्लॉक 2m का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ब्लॉक m के डिस्प्लेसमेंट का आधा होगा। इसीलिए ब्लॉक 2m का एक्सेलरेशन भी ब्लॉक m के एक्सेलरेशन का आधा होगा। मान लेते हैं हम लोग कि ब्लॉक m का एक्सेलरेशन a है अपवर्ड, तो 2m मास वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a/2 होगा डाउनवर्ड। आइए दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें इन पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। ब्लॉक m पर सरफेस के द्वारा लगाए गए नॉर्मल फोर्स को नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसका कंपोनेंट अलोंग द सरफेस 0 होगा तथा यह नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक m के वेट के उस कंपोनेंट से न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट भी नहीं है। अब 2m मास वाले ब्लॉक पर नेट डाउनवर्ड फोर्स है 2mg माइनस 2t और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है a/2। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हमें मिलता है 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू a/2 दैट इज इक्वल टू ma, दैट इज 2t इक्वल टू 2mg माइनस ma। तो इससे हमारा t का वैल्यू निकलता है mg माइनस ma/2। इसे हम लोग एक्सप्रेशन a मान लेते हैं। उसी प्रकार एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में m मास वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स है t माइनस mg cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू t माइनस mg/2 और इसका एक्सेलरेशन a है। इससे हमें क्या मिलता है t माइनस mg/2 इक्वल टू ma दैट इज t इक्वल टू mg/2 प्लस ma। इसे हम लोग एक्सप्रेशन b मान लेते हैं। इस प्रकार a और b में हमें t का दो अलग अलग एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है mg/2 प्लस ma इक्वल टू mg माइनस ma/2 दैट इज g/2 प्लस a इक्वल टू g माइनस a/2। यहाँ m सारे टर्म से हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्रत्येक टर्म में m है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा आगे इक्वेशन होता है दैट इज a प्लस a/2। हमने a को एक साइड में कर लिया और g वाले टर्म को और दूसरे साइड में, तो a प्लस a/2 इक्वल टू g माइनस g/2 दैट इज 3a/2 इक्वल टू g/2 दैट इज 3a इक्वल टू g दैट इज a इक्वल टू g/3। तो यही हमारा आंसर हुआ कि m मास वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g/3। चूँकि एक्सेलरेशन a का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिला है, इसका अर्थ यह है कि इनिशियली जो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना था अर्थात m ब्लॉक का सरफेस के अलोंग ऊपर की ओर वह सही था। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।